और वहीं कोरचोली के जंगल में प्राप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में हुए मुठभेड़ में 13 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। कल देर शाम तक 10 नक्सलियों के शव बरामद हुए थे, लेकिन सुबह की सर्चिंग के बाद जवानों ने 3 नक्सलियों के शव और बरामद किए हैं। करीब 8 घंटे चली मुठभेड़ के बाद अब तक कुल 13 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं और अन्य कई बड़े नक्सली मारे गए हैं। उनकी खबर भी है। डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन और बस्तर बटालियन के जवानों के साथ नक्सलियों की दिन भर चली मुठभेड़ में जवानों को सफलता मिली थी। इस मुद्दे में जवानों को भारी संख्या में गोली बारूद और नक्सली सामग्री भी मिली थी। दिनांक 2 अप्रैल को जिला बीजापुर एवं दंतेवाड़ा के सीमावर्ती थाना गंगलूर अंतर्गत कोरचोली लिंड्रा इलाका में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी संगठन की पश्चिम बस्तर डिविजनल कैडर्स तथा पीएलजी कंपनी नंबर 2 का कैडर्स का उपस्थिति का सूचना पर डीआरजी, कोबरा, एसटीएफ, बस्तर फाइटर और सीआरपीएफ की संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना की गई। अभियान के दौरान दिनांक 2 अप्रैल सवेरे लगभग 6-7 बजे से अनेक बार सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात घटनास्थल के सर्चिंग के दौरान अब तक कुल 13 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई। इनमें से 3 माओवादी महिला माओवादी का भी डेड बॉडी है। घटनास्थल से एक एलएमजी, एक 303 और काफी बड़ी संख्या में बीजीएल लॉन्चर्स, बीजीएल शेल्स, टोलबोर एवं अन्य आर्म्स अम्युनिशन बरामद की गई है। मुठभेड़ में मारा गया माओवादियों का शिनाख्ती अब तक जारी है। अभी तक प्राथमिक जानकारी अनुसार इसमें से अधिकतम पीएलजी कंपनी नंबर 2 का माओवादी कैडर्स होने का संभावना बताया जा रहा है। आसपास इलाके में भी अतिरिक्त रिइंफोर्समेंट पार्टी द्वारा इलाका का कॉर्डन करके सर्च की जा रही है। बस्तर संभाग के बहुत ऐसे जिले हैं जिन जिलों में विकास कराना एक चुनौती है। अभी हाल की अगर घटना की बात करें तो विधानसभा चुनाव भी थे और लोकसभा चुनाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देश में जल्द ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उन समयों में बस्तर की अगर हालात की बात करें तो बस्तर की हालात कहें अब सुरक्षा बलों के हाथ में मजबूती के साथ में विकास के रास्ते पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, अभी अगर एक हफ्ते की बात करें तो इन हफ्तों में बहुत कुछ विपरीत परिस्थितियों वाली चीज जिसे सुरक्षा बल काफी समय से चाहते थे वो उनके लिए हुए हैं। मैं आपको बता दूं, इसी एक हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो 6 नक्सलियों को सुरक्षा बलों के द्वारा मार गिराया गया था। और अभी जो तस्वीर आ रही है बीजापुर, और मैं आपको बता दूं जिन क्षेत्र में मैं हूं, कहा जा सकता है कि ये वही ग्राउंड जीरो का पैच है जहां पर सुरक्षा बलों को नक्सलियों की प्लाटून कमांडर 2 से जो है सामना हुआ और उनको बड़ी सफलता मिली। जी हाँ, 13 बॉडी को रिकवर करने की बात पुलिस के द्वारा की जा रही है। और बहरहाल मैं आपको पीछे का दृश्य दिखाऊं, पालनार कैंप यहाँ पीछे हमारे पड़ता है जहां पे हम जाने का प्रयास कर रहे थे, ग्राउंड जीरो से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों के द्वारा सुरक्षा का हवाला देते हुए हमारी टीम को मना किया गया और ये बताया गया कि अभी भी सामने की स्थिति क्लियर नहीं है। और कहीं ना कहीं उनके द्वारा हमें यह भी बताया गया कि अगर आप जाते हैं तो आपके भी प्राण को खतरा हो सकता है। यानी सर्चिंग अभियान पूरी तरह से थमा नहीं है और हम भी अपने देश के सुरक्षा में कहीं से भी जो है बाधक बनना नहीं चाहते हैं। बहरहाल मैं आपको बता दूं, साधना न्यूज की टीम तमाम उन वीरों को भी नमन करती है अपने चैनल के माध्यम से जिन्होंने बस्तर के विकास में अपनी शहादत दी। और मैं आपको बता दूं कि आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक बड़ी श्रद्धांजलि भी उन जवानों के लिए होगी जिन्होंने बस्तर के विकास में अपनी खून की कुर्बानी दी है, अपने रक्त को बहाया हुआ है। बहरहाल स्थानीय संवाददाता प्रसून शर्मा हमारे साथ में है और प्रसून से हम चर्चा करेंगे, प्रसून से हम जानेंगे कि प्रसून क्या कुछ ये घटना घटी थी जिन घटना के द्वारा जो है पुलिस को बड़ी सफलता मिली। जी प्रसून, इधर आ जाए। जी प्रसून, देखिए मैं आपको बता दूं, जी परसों की घटना है, कल पूरे दिन चली है और इसमें 13 माओवादी ढेर हुए हैं। साथ ही इसमें कुछ ऐसे भी माओवादी हैं जो ऊंचे कैडर के हैं, बड़े पद पे हैं। साथ में कई हथियार भी ऐसे बरामद किए गए हैं, अत्याधुनिक हथियार हैं। और ये पालनार का क्षेत्र है, इसके आगे हम जब जाएंगे तो कोरचोली और नेंडा की पहाड़ी है, वहीं वो घटना हुई है। तो आपको बता दूं एक वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ में है। रक्त रंजिश की गलियारों से गुजरने वाली ये सड़कों को मैं आपको दिखाना चाहूंगा जहां पर कितने जवानों ने अपनी जो है शहादत दी होगी और कितने इन मार्ग पे, थोड़ा सा आप फोकस करें,
इन मार्ग पे न जाने कितने लैंडमाइन बिछाए गए थे और इसका निर्माण करते समय उनको निकाला गया था। बस्तर के बीजापुर के ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जो एक बड़ी सफलता मिली है सुरक्षा बलों को, उन सफलताओं के पीछे कितनी जो है संघर्ष जो है छुपी हुई है, उसको जानने और समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ में वरिष्ठ जो है पत्रकार धीरेन्द्र तिवारी हैं और ये भी ग्राउंड जीरो पे हमारे साथ में जा रहे थे और क्या वस्तु स्थिति है इनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे। धीरेन्द्र जी, अभी हम लोग साथ में ही जा रहे थे और ऐसा क्या हुआ कि हम लोगों को यात्रा यहाँ पे रोकनी पड़ गई? देखिए, हम लोग जो कल यहाँ पे मुठभेड़ हुई थी बीजापुर में, सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी, इतिहास के पन्नों में ये दर्ज होने वाला दिन है। 13 माओवादियों को हमारे सशस्त्र जवानों ने ढेर किया। ये इतिहास के पन्नों में इस दिन को लिखा जाएगा। आज हम उसी कवरेज को करने कोरचोली की जंगल पहाड़ी की ओर निकले हुए थे, लेकिन सुरक्षा का हवाला देकर सीआरपीएफ 222 बटालियन के द्वारा हमको रोक दिया गया। हम लोग वापस लौट रहे हैं और हम लोगों ने ये भी बोला कि सर हम लोग यहाँ से कवरेज करेंगे और दिखाएंगे कि क्या स्थिति है, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट कह दिया कि हम आपको कैंप तक की फोटो नहीं लेने देंगे। तो जैसे कि मैं अर्जुन जी आपको ये बता दूं कि बस्तर में जब भी मुठभेड़ होती है तो कहीं ना कहीं उन मुठभेड़ों के ऊपर भी सवाल उठता है। तो 13 बॉडी रिकवर की गई हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं सवाल जो है, इस तरह का रोका जाना तो कहीं ना कहीं सवाल उठने की बात हम देख सकते हैं। हालांकि हम टिप्पणी नहीं करते इन चीज़ों को लेकर कि वो नक्सली थे या ग्रामीण थे। अभी तो ये जो पुलिस के द्वारा, सीआरपीएफ के द्वारा बताया जा रहा है कि ये हार्डकोर नक्सली थे। एलएमजी जैसे हथियार यहाँ पे पहली बार रिकवर हुए हैं, तो निश्चित रूप से बड़ी लड़ाई जवानों ने वहाँ लड़ी है, अदम्य साहस का परिचय दिया है और 13 माओवादियों को ढेर करने में सफलता मिली है। लोकसभा चुनाव भी है, उसके मद्देनजर देखा जाएगा कि ये एक बड़ी कामयाबी है। जो नक्सलियों के नापाक मंसूबे आने वाले समय में होने वाले हैं, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश भी लग सकता है। तो अर्जुन जी, ये बड़ी सफलता है। हालांकि पत्रकारों को ऐसा रोका जाना ये भी एक चिंतनीय विषय है, क्योंकि बस्तर में हमेशा एक कहा जाता है कि चौथे स्तंभ का गला घोटा जा रहा है। तो आज हम लोग भी जब घटनास्थल जा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये गला घोटने का ही निराशा दिख रही है जी। तो कुछ और आपसे समझने का प्रयास करूंगा। देखें, जिस प्रकार से ये घटना हुई और घटना में जिस प्रकार से पहले 4 का आंकड़ा आया, फिर 7 का आंकड़ा आया, ये नहीं कहा जा सकता है कि कार्य अभी पूरा नहीं हुआ। आप इसको कितना सफल मानते हैं बस्तर के विकास के लिए? जी बिल्कुल, सशस्त्र माओवादी घूमते हैं हथियार लेके, अत्याधुनिक हथियारों से लैस है, और वो माओवादी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विकास के रूप में बाधक देखने को मिलते रहे हैं। और जब भी बस्तर में चुनाव होता है तो वो एग्रेसिव मोड में आ जाते हैं। आने वाले समय में तेंदुपत्ता की भी यहाँ पे तुड़ाई होने वाली है। ये जो मार्च महीने से मई महीने तक इन लोगों का टेक्निकल ऑफेंसिव जो महीना होता है, TCOC कहते हैं, वो चल रहा है। हमेशा नक्सली है, सुरक्षा बलों के ऊपर में घात लगा के हमला करते रहे। पहली बार ये देखने को मिला है कि बीजापुर जैसे जिले में लगातार एक सप्ताह के अंदर में 20 से अधिक बॉडी यहाँ पे रिकवर माओवादियों को की है। तो एक बड़ा यहाँ पे चैलेंज जो है सुरक्षा बलों ने दिया है। और आपको बता दूं, ये बड़ी सफलता है। सुरक्षा बलों के जो मनोबल है उसको काफी हाई करने वाला ये मुठभेड़ रहा है। 13 जो है माओवादी की बॉडी मिलना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि जब भी मुठभेड़ होता है तो बड़े नक्सली होते हैं, वो जो है छोटे नक्सलियों की आड़ में वो जंगल का रास्ता लेके भाग जाते हैं। लेकिन 13 जो नक्सली मारे गए हैं उनमें बड़े नक्सली भी हैं, तो ये एक बड़ी सफलता देखने को मिल रही है। अच्छा धीरेन्द्र, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा। अभी जब सरकार बदली, सरकार बदलने के बाद में टेकलगुड़ा की आपने घटना देखी और लंबे समय बाद टेकलगुड़ा को फोर्स ने आजाद कराया। वहां पे फोर्स को नुकसान भी पहुंचा था। उसके बाद में जो मोस्ट वांटेड हिडिंबा था, उसके गांव में जो है कैंप लगाया गया, मेडिकल कैंप भी लगाया गया। उसके बाद में जो सरकार की तरफ से एक बातें आई कि जिस क्षेत्र में कैंप लगाया जाएगा 40 प्रकार की मूलभूत सुविधाएं हैं वो जो है वहां पे दी जाएंगी, ग्रामीणों को दी जाएंगी। इन योजनाओं का क्या वाकई में जो है इन योजनाओं से गांव का विकास हो पाएगा और नक्सल पे सफलता मिलेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ग्रामीण साथ देंगे तो मुझे लगता है कि ये चीजें और आसान हो जाएंगी। जी बिल्कुल, नियत निर्ला नार का जो योजना है सीएम विष्णुदेव साय ने बस्तर के उन इलाकों के लिए शुरू किया है, और उनका कहना है कि जो कैंप बैठेगा उसके आसपास के जो गांव है वहां तक हम विकास पहुंचाएंगे। तो
सुरक्षा बल जहां भी आप भी देखे होंगे अर्जुन जी की, जहां भी आप जाते हैं जहां पे कैंप दिखने को मिलता है तो वहां पे विकास थोड़ा सा ज्यादा दिखता है कैंप से। जैसे अभी इस जगह पे हम लोग पहुंचे हैं तो यहाँ पे जो यहाँ स्थानीय पत्रकार है वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। ये रोड भी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही बनी है और जैसा कि सीआरपी वालों ने बता रहा था कि नया ही एक कैंप लगा है, लास्ट अंतिम कैंप भी बता रहे थे। ये लास्ट अंतिम कैंप है पालनार का। तो निश्चित रूप से पालनार तक हम आ रहे थे, गंगालूर की जो चेरपाल है वहां से अंदर घुसे हैं हम, तो ये विकास तो दिखा। अब इसके आगे रोड है कि नहीं है नहीं मालूम। जहाँ पे मुठभेड़ हुई है वहां पे कितना लगभग धीरेन्द्र कितना दूर का यहाँ से फासला होगा? कैंप का जो मुठभेड़ हुई है जैसा स्थानीय बता रहे हैं कि वो 20 से 25 किलोमीटर है और हम लोग लगभग जो जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर आगे यहाँ पे हम लोग आए हैं। और 15 किलोमीटर पहुंचने के बाद हमको ये नहीं लगा कि कहीं विकास नहीं हुआ है। तो सरकार की जो पहल है अच्छी पहल है और जो सुरक्षा बल है वो भी प्रयास कर रहे हैं कि अंतिम व्यक्ति तक वो सरकार की जो योजनाएं पहुंचे और कैंप के इर्द गिर्द वो पहुंचने को देखने को मिलती है। तो देखिए जैसा कि जो है हम अभी अपने स्थानीय पत्रकार से भी विकास के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं ये वही क्षेत्र है जिन क्षेत्रों में हमारे सुरक्षा बलों ने एक बहुत बड़ा सफलता पाया। 13 के आंकड़े तो प्रस्तुत किए जा रहे हैं और उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। बॉडियां लाई गई हैं, काफी लोगों की पहचान और की जा रही है। यहाँ के जो एसपी हैं उनके द्वारा जो है जो एक वर्जन रिलीज किया गया है वो भी समझने का प्रयास करेंगे। बहरहाल आप इस मार्ग को देखें, ये मार्ग उसी क्षेत्र में उसी तरफ जाता है जहां पर सुरक्षा बलों ने एक बड़ी सफलता, जिसमें काफी बड़े हार्डकोर नक्सली भी जो है शामिल हैं, उनको मारा जाना बताया गया है। बहरहाल मैंने आपको जैसा पहले भी बताया कि एक विनम्र श्रद्धांजलि होगी उन जवानों के लिए जिन जवानों ने बस्तर के क्षेत्र में अपने लहू को बहाया है। प्रसून हमारे साथ में अंतिम सवाल रहेगा। प्रसून, आप कई बार इन क्षेत्रों में आते हैं, क्या आपको पहले और अब में परिवर्तन दिखाई दे रहा है? देखिए, आप हम लोग अभी जहाँ खड़े हैं ये परिवर्तन ही है। ये जो सड़क बनी है ये कैंप स्थापित करने के लिए सड़क को बनाया गया है। ऐसे कई कैंप हैं जो दूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है, उनको वहां पहुंचने के लिए और वहां कैंप के आसपास जितने क्षेत्र हैं, जितने ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें बोरिंग जैसी बोरिंग और कई जो जनजीवन को बढ़ाने वाली चीजें हैं, वो सभी चीजें यहाँ लाई जा रही हैं धीरे धीरे। देखा जा रहा है जैसे जब नई सरकार बनी है उसके बाद काफी विकास हुआ है। प्रसून, क्या इस नक्सल से इन क्षेत्रों में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा नहीं होता होगा? क्योंकि शायद आप ही लोगों ने वो 2 किलोमीटर की चोरी की रोड, बहरहाल वो जिक्र करने का नहीं है, लेकिन इस मार्ग पे खड़े हैं इसलिए मैंने आपसे सवाल ये। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। भ्रष्टाचार बहुत हुआ है। पूर्ववर्ती जो सरकार थी उसमें पीएमजीएसवाई के सड़कों में काफी अंधाधुंध भ्रष्टाचार हुआ है। ये जो रोड देख रहे हैं आप, ये भी रुकी हुई थी, मगर कैंप आने के बाद ये रोड को बनाया गया। सबसे जरूरी चीज, जब ये रोड बनेगी तब गांव तक सारी सुविधाएं पहुंचेंगी। अगर रोड नहीं रहेगी तो सुविधाएं नहीं पहुंचेंगी। ये देखें, प्रसून ने भी इस बात पे मुहर लगाई है कि कहीं ना कहीं ये जो नक्सलवाद है, इस नक्सलवाद के आड़ में भ्रष्टाचार की परम प्रकाष्ठा जो है चलती है और इन गांवों के जो क्षेत्र में मिलने वाली सुविधाएं हैं उनसे ये ग्रामीण सदैव वंचित रहेंगे। बहरहाल साधना न्यूज की आज की ये जो कवरेज थी, ये दिखाने का एक प्रयास था कि किस तरह से हमारे जो जवान है उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 13 नक्सलियों को, जी हाँ 13 नक्सलियों को मार के जो है उनको उस रसातल पे पहुंचा दिया जहां के वो असली हकदार थे। क्योंकि इस विकास में जितने परिवार, जी हाँ, जब बस्तर के क्षेत्र में जब फोर्स या किसी अन्य सुरक्षा बल की टुकड़ी को भेजा जाता है तो उनके घर में भी एक बड़ा शोक का लहर पूरा होता है। तो बिल्कुल इन क्षेत्रों को साथ करने से ही इस क्षेत्र का पूरा विकास होगा। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, बीजापुर।